अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एक्सनेस के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल की डिवाइस है, तो आप प्ले ऐप स्टोर पे जाके वहां से एक्सनेस डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से जाके एक्सनेस वहां पे जाके सर्च में टाइप करेंगे, आपके पास इस तरह की ऐप आएगी तो आपने डाउनलोड करके रख लेनी है। उसके बाद आपने ऐप खोलनी है। ठीक है, ऐसे रजिस्टर आ रहा होगा या क्रिएट अकाउंट आ रहा होगा, आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। फिर अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने इसके ऊपर पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, ऐसे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे हमारा पार्टनर कोड डाल देना है। ये जो पार्टनर कोड ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है, इधर आप पार्टनर कोड ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्टनर कोड है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे भी मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 40MUM98FWT, इसको कंफर्म करेंगे, ये कंफर्म कर लेगा। आई डिक्लेयर ये करके इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आपने वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है वो लिखेंगे। ये आपकी ऐप के लिए पिन मांगेगा, आप कोई भी पिन रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ये आपका एक जो है वो अकाउंट आपका बन गया। अब आपने इसके लिए तीन चार चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करनी है कि आपने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, आपने अपना ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी है। ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए इधर आके आपने कंप्लीट नाउ में करना है। ठीक है, ये सेंड मी अ कोड करेंगे। उसके बाद जो भी कोड आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल के ऊपर आपको आपका इसका कोड मिल जाएगा। ये हमारे पास कोड आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया कोड। अब यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डालनी है, कोई भी जो भी आपका नाम वगैरह है। इधर आप डेट ऑफ बर्थ, इधर आपने अपने घर का एड्रेस भी डालना है। ठीक है, और इधर आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डालना है। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इधर इसको अपलोड होने में। हमने ईमेल वेरिफिकेशन कर लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन कर लिए, फ़ोन वेरीफाई कर लिए। इसको थोड़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, अब केवाईसी के लिए अब आपको क्या करना है, ये आपने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेनी है। ठीक है, इधर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो, अनएम्प्लॉयड हो या कुछ भी हो। फिर उसके बाद कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। सेविंग्स आप कर लो। ठीक है, जो भी आपकी अमाउंट है, जितनी भी आपकी अमाउंट है, जितने भी आप जो नेटवर्थ है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। मेरी जी, ठीक है, अब आपकी 25% जो मर्जी सिलेक्ट करते रहो, जो दिल करे आप सिलेक्ट करो इधर।
ठीक है। उसके बाद आपने ये सब तीनों पे टिक करना है। ठीक है। तो इसके बाद केवाईसी आती है। केवाईसी यही सब जो हम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ये अपलोड डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है। कंफर्म करना है, सबमिट डॉक्यूमेंट पे आना है। ये आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, और आईडी कार्ड कर सकते हो। ठीक है, हम आईडी कार्ड कर लेते हैं, जो कि सबके लिए आसान होता है। इधर आपने फ्रंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके बाद सबमिट दबाएंगे तो ये वेरिफिकेशन में चला जाएगा। यूजुअली घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन 24 आवर्स का टाइम होता है। सही है, तो 24 आवर्स का टाइम के बाद इंशाल्लाह ताला ये आपको अपडेट करके ईमेल भी कर देंगे कि आप फुली वेरीफाइड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ बाय फिफ्थ का स्टेप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, इधर आके आपने अपना अकाउंट बनाना है। इधर आएंगे आप, ये आपका ऑलरेडी एक अकाउंट बना होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना है आपने। ये रियल अकाउंट है। ठीक है, इसकी आपने डिटेल्स लेनी है। सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इसका लॉगिन आ जाएगा। ये 25519689 ये हमारे पास लॉगिन है। लॉगिन जो अकाउंट आईडी है वो है। सर्वर जो हमारे पास ये आ गया। चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे, जो भी ट्रेडिंग पासवर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपका बन जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ इंस्पायर्ड, सॉरी यही बढ़ाएगा, मैं लिखता हूँ इंस्पायर्ड 8 प्लस। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट कंफर्म हो जाएगा, इंस्पायर्ड 8 प्लस आ गया। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर लॉगिन और अकाउंट बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये सब केवाईसी के बाद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आपने उसके बाद क्या करना है, केवाईसी करने के बाद अकाउंट क्रिएशन के बाद अब हमने करना है इसमें डिपॉजिट। डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले जब हम एक्सनेस ऐप खोलेंगे, खोलने के बाद हमारे पास अकाउंट फ्रंट पे आ रहा होगा, इसके ऊपर हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये सेवरल ऑप्शंस आ जाती हैं। बाइनेंस पे है, बैंक कार्ड है, BATC है, इजी पैसा है। हमने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी। या तो आप बाइनेंस अगर यूज़र हैं तो बाइनेंस पे के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके पास टीथर USDT TRC20 की ऑप्शन भी आ जाएगी। आपने TRC20 पे क्लिक करना है। ठीक है, TRC20 पे क्लिक करने के बाद आपने जो है अकाउंट अपना उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा आपका। अगर आप अकाउंट चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करके जो आपके पास ड्रॉ डाउन मेन्यू आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये आपको इसने एड्रेस दे दिया है। एड्रेस देने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, बाइनेंस ऐप के ऊपर जाना है। बाइनेंस ऐप के ऊपर जाएंगे। बाइनेंस ऐप के ऊपर जाने के बाद आपने एसेट्स पे क्लिक करना है। एसेट्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर सेंड पे जाना है। ठीक है, सेंड पे जाने के बाद जो आपने फिर ये ऑन चेन विंडो पे क्लिक करना है, क्योंकि हम TRC20 यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। उसके बाद TRC20 पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो आपने इस इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन नहीं भी करता तो आपने ये TRC20 यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी है वो लिख के आप इधर विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। वो कोड आपकी ईमेल या फ़ोन के ऊपर आ जाएगा, वो आप एंटर करेंगे तो आपके पास जो है ये डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, हसन खान हियर। अच्छा, क्या हाल चाल है सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। अच्छा, बेसिकली हमारे पास बहुत सवाल आ रहे थे कि डायमंड टियर को किस तरह से यूज़ करना है, सिग्नल्स किस तरह से उठाने हैं और लॉट साइज़ क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सही। तो एक ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ ताकि जो भी न्यू लोग हैं वो बस ये वीडियो देख के उनको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे फॉरेक्स किस तरह से चलती है। स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद
1 हफ़्ता डेमो ट्रेडिंग करो ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। फिर उसके बाद आप लोग अपने रियल फंड से स्टार्ट करना, ठीक है। तो पहला है हाउ टू यूज़ डायमंड टियर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डायमंड टियर को किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं जाता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ठीक है। अच्छा जी, सो बेसिकली ये है हमारा डायमंड टियर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है, एक ये सिविक चैलेंज है, एक XAU है, XAU स्कैल्पिंग है, और करेंसीज अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लो है, बट इसको भी हम इंशाल्लाह ऊपर लेके आ देंगे। इन चारों चैनल में आपको सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। तो आते हैं सिविक चैलेंज पे। अब मैं आपको अभी जो लेटेस्ट सिग्नल दिया हुआ है उसी की एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने लिखा बाय गोल्ड 27, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड को बाय करना है 27 पे, सही है। अब ये 27 पे गोल्ड, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने गोल्ड को 27 मतलब जो आपके स्टार्टिंग के 2 इनिशियल थे ना, 37 27, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय का बोला था, ठीक है। ये इधर इस जगह पे बोला था, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा डेमो अकाउंट है ताकि आप लोगों को मैं बता दूँ, ठीक है। और जो सिविक चैलेंज पे लॉट साइज़ है वो आपकी है 0.2, सही है। 0.2 से ज़्यादा किसी ने लॉट साइज़ नहीं लेनी है, अपने रिस्क मैनेज करना है और बिल्कुल लो रिस्क के साथ चलना है, ठीक है, सही है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, सही। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दी 15 के ऊपर, 37 15 के ऊपर, सही है, जो यहाँ पे मैंने लगाई है, ठीक है, बाय की ट्रेड, सही है। अब इस पर स्टॉप लॉस कैसे एडजस्ट करना है, मैं अगर बोल दूँ स्टॉप लॉस 27 का बोल दूँ कि भाई आप लोग 37 10 SL रख लो, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने अपना SL 37 10 ये SL रखना है, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि TP आप रख लो 37 50, तो आपका जो 50, तो उसका मतलब ये होगा कि मैंने SL बोले 50 37 50, सही है। ये आपने ऐसे सेट कर देना है। सॉरी थोड़ा ऑर्डर में इशू आ रहा है, बट यस जो मुझे समझाना था वो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। ये हो गई सिविक चैलेंज की बात, आपने अपना पूरा इसी तरह से लेके चलना है सारी चीज़ें, सही है। दूसरा आ जाते हैं XAU के ऊपर, जहाँ पे सामा भाई सिग्नल देते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है कि भाई इन्होंने बोल दिया एंट्री CMP और 3714। CMP का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस आपकी जो भी चल रही है वहाँ पे आपने बाय कर लेना है। जो उन्होंने SL दिया है 3708 वो आपने SL रख देना और उनकी TPs, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। क्लियर है इतना? आई थिंक सो कि सबको क्लियर होगा, अब कोई इशू नहीं आएगा, सही है। हाउ टू पिक सिग्नल्स ऑफ फॉरेक्स एंड सिविक चैलेंज ये भी मैंने साथ में बता दिया, ठीक है। डायमंड टियर में थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके पास यहाँ पे अनाउंसमेंट आती हैं सारी, कि जो भी कोई हमारी मेन रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है आप ये चैनल ऑन रखो ताकि कुछ आपको मिस ना हो, ठीक है। फॉरेक्स ऑन बोर्डिंग में आपको लर्निंग सेशंस वगैरह मिल जाएंगे, किस तरह से करना है, क्या कनेक्ट करना है MT5, और एक्सनेस पे अकाउंट किस तरह से बनाना है, KYC किस तरह से करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो है सिविक चैलेंज मेन जहाँ पे लोगों को इशू आ रहा था, तो आई होप अब नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके फॉरेक्स गेन्स होते हैं कि जो जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं वो यहाँ पे अपने दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये XAU स्कैल्पिंग का चैनल है, वो भी इसी तरह से जो मैंने आपको बताया, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है बाय 52.5, दैट मीन्स कि मार्केट के जो स्टार्टिंग के 2 इनिशियल्स होंगे उस पर बोले, क्योंकि मार्केट तेज़ होती है तो इस वजह से सिर्फ 2 इनिशियल्स लिख के आपको बता देते हैं। और SL 50 मतलब उस टाइम पे गोल्ड 3650 पे था, तो SL 3650 था, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर। और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपने डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे आप जाओगे फॉरेक्स ऑन बोर्डिंग पे, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे जाना है, सही है। ये टॉप पे यहाँ पे मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बताई हुई है, और लॉट साइज़ किस तरह से कैलकुलेट करना है अगर आप अपनी मर्ज़ी का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर सिविक चैलेंज में ट्रेड कर रहे हो तो आपने 0.2 लॉट साइज़ से नहीं लेना, सही। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर किसी का भी और भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे यहाँ फॉरेक्स चैट में टैग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।